नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और अगर आपने मेरी कल वीडियो देखी होगी, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ से रैली होगी और बिल्कुल उसी प्रकार रैली हुआ। क्या ये रैली सस्टेन होगी या यहाँ से दोबारा बिकवाली दबाव देखने मिलेगी, ये सब देखेंगे आज हम इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ और जानने वाला हूँ कि ये स्टॉक क्या और आगे जा सकती है कि नहीं, ऊपर या नीचे, अंत तक आपको पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे कि जो मार्केट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन से जो भी हमें लेवल्स मिल रहा है वो किस प्रकार काम कर रहा है। तो पहला हम देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट की जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और ओवरऑल जो मूवमेंट है, राइट, ओवरऑल जो मूवमेंट है एक डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ओवरऑल सेटअप है और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पर यही कह रहा है कि एक हैमर बनाया था, और हैमर पैटर्न का एक खासियत है कि वहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। तो जो हैमर पैटर्न की बदौलत अभी मार्केट्स में एक अच्छी खासी रैली देखने मिली है हमें, और आपको दिख रहा है यहाँ पे एक अच्छी खासी एक रिकवरी आ रही है। बट देन हमें एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट्स में अभी भी बिकवाली दबाव है और हम बेयर्स की ग्रिप से बाहर नहीं आए हैं। यस, देयर इज़ अ रिलीफ रैली, इसे कहते हैं एक रिलीफ रैली, जहां से एक रैली आने की उम्मीद है, और उस उम्मीद को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी बढ़िया है। अभी हम देखेंगे कि जो ओवरऑल अभी आप देखेंगे जो ओवरऑल सेटअप जो है हमसे यही कह रहा है कि यहाँ से एक उछाल आ सकता है। उसके लिए हम चलेंगे इनटू द ओआई डेटा, और जब भी आप ओआई डेटा पर जाकर देखेंगे, राइट, ओआई डेटा पर जो ओवरऑल एक रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो ओवरऑल सेटअप है यहाँ पे, राइट, जो ओवरऑल सेटअप है यहाँ पे हमसे ये बता रहा है कि जो यहाँ पर जो पुट राइटिंग हो रही है, काफ़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, और यहाँ पर नीचे के स्तर पर जो कॉल राइटिंग की जो एक्सपेक्टेशन है, राइट, हम उसी प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉल राइटिंग की जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उसका मतलब यही है कि जो ओवरऑल जो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उससे काफ़ी क्लैरिटी मिल रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी एक रैली आने की संभावना है। तो अगर आप रैली की संभावना करेंगे और एंटिसिपेट करेंगे कि आगे के दिनों में कैसे काम करना है, तो उस पर हम लेवल्स पर थोड़ा ध्यान देंगे और देखेंगे कि स्टॉक एनालाइजर न्यू ट्रेडर से हमसे क्या बता रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट स्टॉक एनालाइजर। तो अभी हम चलेंगे स्टॉक एनालाइजर पे, और जब भी आप स्टॉक एनालाइजर के डायल्स को देखेंगे, दोबारा आज भी हम इंट्राडे और मल्टीडे की सिचुएशन को देखते हैं, और इंट्राडे और मल्टीडे का जो सिचुएशन है वो हमसे कह रहा है कि ये एक न्यूट्रल स्टेज पे है, राइट। यू कैन सी हियर दैट एक न्यूट्रल है ऑन द इंट्राडे एंड न्यूट्रल ऑन द मल्टीडे। तो इसका मतलब यही है कि अभी जो रणनीति है वो एक कन्फ्यूजन स्टेज में है। अगर आप देखेंगे कि जो इंट्राडे में, मैंने कल ही आपसे कहा था कि इंट्राडे में एक बाइंग मोमेंटम है, तो इंट्राडे में आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप मल्टीडे प्लेयर है तो हायर लेवल्स पर रैली एक सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी आएगी आपको, क्योंकि इंट्राडे में जो मल्टीडे में जो है फिलहाल इट इज़ ऑन अ सेलिंग जोन। ऑलराइट, तो अगर आप देखेंगे कि लेवल्स क्या बन रहे हैं हमारे पास, तो अगर हम लेवल्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कोई अच्छी खासी गठबंधन बन रही है, तो हम, अगर आपको ध्यान होगा तो कल मैंने कहा था अराउंड 17,150 से लेके 200 वहाँ तक निफ्टी आ चुकी है। तो अगर आप देखेंगे कि कल की जो इम्पोर्टेंट जोन है हमारे पास, विच इज़ योर R3, राइट, सो R3 हमारे पास आ पहुँचा है एट 17,200, और 17,200 के काफ़ी करीब है 17,170, विच इज़ योर मल्टी डे का पिवट। तो मल्टी डे का पिवट वहाँ तक आ चुका है, और अगर आप देखेंगे कि जो S1 का जोन है ये आपका सपोर्ट जोन हो गया है। ओके, दिस इज़ योर सपोर्ट जोन, और इस सपोर्ट जोन से अभी हम काम करेंगे, और ये जो है हमारा सपोर्ट जोन। तो अब हमारे पास जो सपोर्ट जोन है वहाँ पर हमें एक अच्छी खासी क्लस्टर बन रही है, राइट।
यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लस्टर बन रही है। तो 16,900 ऑन द डाउन साइड, 17,200 ऑन द अप साइड, ये दो लेवल्स है हमारे पास एक्ट करने के लिए ऑन द निफ्टी। ऑलराइट, तो अभी हम चलेंगे इनटू बैंक निफ्टी। तो आपके सामने है ये बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमने कल डिस्कस किया था कि ये एक अच्छा गैप सपोर्ट पे आया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा था कि ये एक अच्छी खासी सपोर्ट पर है, गैप सपोर्ट की, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और ये था वो गैप सपोर्ट। और इस गैप सपोर्ट पे अच्छी खासी हम देख रहे हैं कि ये जो ओवरऑल बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट है वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज वहाँ पर एक अच्छी लॉन्ग लोअर शैडो बनाई है, और वहाँ से हम रिकवरी देख रहे हैं। ये रिकवरी कहाँ तक हो सकती है? आवर एक्सपेक्टेशन इज टिल दिस जोन, राइट। तो ये है एक जोन जहाँ पर 41,000 का जो क्लस्टर रेजिस्टेंस है, और क्लस्टर रेजिस्टेंस तक जाने की संभावना है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पहुँच चुका है एट 40,000। अगर 1-2 दिन की और तेज़ी रणनीति देखने मिलेगी तो इट कैन ऑल द वे कैरी अप टू द अपसाइड टुवर्ड्स 41,000। क्या है वो संकेत जो हमें इंडिकेट कर सकता है कि इट कैन गो ऑल द वे देयर? लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दैट। तो अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन डेटा पर झांकेंगे तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर सिचुएशन है, राइट। और बैंक निफ्टी की सिचुएशन हमसे क्या कह रहा है? तो बैंक निफ्टी की सिचुएशन हमसे कह रहा है कि ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हो रहा है। तो उसका एक ही इंडिकेशन है कि जो भी शॉर्ट पोजीशन में थे, जो भी बिकवाली दबाव कर रहे थे, नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर गियर्स एंड दे आर कवरिंग देयर पोजीशन। So that is why you are seeing that there is a change in guard, and all the chances that you will see more run in bank nifty. बाहर वाले जो ग्लोबल क्यूज हैं वहाँ से अगर थोड़ी रिलीफ आ जाए, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि ऑन ट्यूसडे वी सॉ अ वेरी गुड मूव इन द बैंकिंग स्पेस that can continue, क्योंकि short covering action plus some genuine buying can emerge. Now how to take action from this, on what are the levels? Let's go and take a look at that. So you can see here, ये है बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल सिचुएशन, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बाई जोन में है, जो बैंक निफ्टी नहीं थी, बाई जोन में है इंट्राडे पे, एंड ऑन द पोजिशनल इट इज गेटिंग अवे फ्रॉम द सेल। बट देन व्हाट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इज दैट पोजिशनल कंटिन्यूज टू बी इन अ सेलिंग मोड नाउ। सो अगर आप जाएंगे और देखेंगे कि मल्टी डे और पोजिशनल दे आर इन कॉन्ट्राडिक्शन, बट देन इंट्राडे जो है, राइट, इंट्राडे एंड पोजिशनल, ओके, इंट्राडे एंड पोजिशनल दोनों में एक इंटरेस्टिंग सेटअप है, एंड दैट सेटअप इज दैट दे आर अबाउट टू स्टेज अ मूव। आपने यहाँ पर ऑलरेडी R3 to R4 है, एंड यहाँ पे इट इज़ एट पिवट टू R1। सो वी आर एट एन इम्पॉर्टेंट स्टेज, और इंट्राडे और मल्टीडे की एनालिसिस करेंगे हम बैंक निफ्टी पे, ताकि हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। सो अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, और देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जिसे हम ध्यान दे सकते हैं, तो आपके सामने है इम्पॉर्टेंट जोन इन बैंक निफ्टी विच इज़ अराउंड दी पिवट, राइट। अगर आपको ये जो पिवट लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और इसकी जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। सो ये एक 39,700 क्रॉस करना पड़ेगा, और इसके आगे अगर चलने लगे बैंक निफ्टी ऑन बैंक निफ्टी स्पॉट, यू विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग मूव है, इट्स गॉट लॉट ऑफ रूम ऑन द अपसाइड, एंड फर्स्ट टारगेट इज एट 40,200, और उसके बाद डायरेक्ट R3 इज एट 41,740। वो काफ़ी दूर है, बट आई वुड से 41,000 कुड बी योर सेकंड टारगेट, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जोन। तो ये है आप 40,200 एंड 41,000 आर टू टारगेट्स विच वी कैन टारगेट फॉर दिस वीकली एक्सपायरी इन बैंक निफ्टी। एंड ऑन द लोअर साइड, ओके, एंड ऑन द लोअर साइड the nearest cluster zone is around the S1 of intraday in combination with the S1 of multi-day. So overall जो positioning जो है, right, of bank nifty हमसे यही कह रहा है कि the overall momentum is on the positive side,
और यू कैन सी दैट द पोजिशनल में जो बेरिश सिनेरियो है वो अभी भी बरकरार है, तो हायर लेवल्स पर एक बिकवाली दबाव आ सकती है। एंड वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट 40,500 राइट। तो 40,500 का भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि 40,500 जो है राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। 40,500 ऑन मल्टी डे एंड around 40,600. So basically around 40,500 to 600 is also a important resistance zone. So this could be your first supply point, and then higher levels के target आपके पास है ही। So 40,200 intraday, and if this can be your second, and I will just change this to number 3, 4,200, 4,500 एंड 4,900। तो ये रहेंगे आपके लिए 3 लेवल्स टू वॉच आउट फॉर as you are going to participate for this expiry week, and as the events unfold, as the trends unfold, we will go and take a look at how the overall market is moving. All right, so now let's go to another stock recommendation which I have. अगर कल आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपसे कहा था कि कैन बैंक में बाय बनने की उम्मीद है, और कैन बैंक ने काफ़ी अच्छी उछाल दी। वी गॉट ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8 points in कैन बैंक, which is a fantastic move. Now I am seeing that the IT सेक्टर है थोड़ी प्रेशर में है, और IT सेक्टर में से खास करके एक स्टॉक मैंने नोटिस किया है कि वो बिकवाली दबाव में कंटिन्यू जा रही है, और उस स्टॉक का नाम है एम्फोसिस। आप देखेंगे कि जिस प्रकार का मूवमेंट आया है, मैं थोड़े आपको और नज़दीक लेके जाता हूँ, और मैं आपको थोड़े और नज़दीक लेके जाता हूँ, और इसकी जो ओवरऑल मूवमेंट है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये जो ओवरऑल सपोर्ट जोन थी राइट, ये ओवरऑल सपोर्ट जोन थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। एंड ये जो बेसिकली ये जो उसकी जो ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर टूटी, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि ये जो ओवरऑल इसकी जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद वहाँ पर काफ़ी बिकवाली दबाव आपको देखने मिल रहा है। तो एम्फोसिस का जो स्टॉक है वो एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम पे आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो सपोर्ट जोन है 2023 की जो लोज है विच इज़ इन द रीजन ऑफ 1900, तो 1900 टूटने के बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है, और इसकी वजह से ये जो लॉन्ग बॉडी कैंडल भी जो बन रहा है इसमें, ये यही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें एक बिकवाली दबाव है। इसको हमने हर एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, और हमने स्टॉक एनालाइजर के माध्यम से हमने देखा कि जो ओवरऑल पोजीशनिंग जो है राइट, इस पे हमसे यही कह रहा है कि ये एक सेल जोन में है, काफ़ी अच्छी सेल जोन में आ रही है, और आप देखेंगे कि इंट्राडे मल्टी डे पोजिशनल सारे में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसकी जो ओवरऑल मोमेंटम है काफ़ी इंडिकेशन दे रही है कि नीचे जाने की संभावना है। तो और क्या लेवल्स बन सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंट्राडे जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं वो भी यही संकेत दे रहे हैं कि एक शॉर्ट पोजीशन बन रही है, सो विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट दिस शुड बी अ वेरी गुड सेल अपॉर्चुनिटी। तो एम्फोसिस पे क्या लेवल्स बन रहे हैं जाकर देखते हैं ऑन द डाउन साइड, और एम्फोसिस पे अगर क्या कोई हमें क्लस्टर मिलेगा वो भी जाकर देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव हमें क्या देखना पड़ेगा ऑन द डाउन साइड। तो हम पहले ध्यान देंगे ऑन दी S1 जिसके नीचे हम सेलिंग करेंगे, और ये S1 का जो लेवल है it is coming close to your S2 on the multi-day, और S2 on the multi-day फिलहाल at this is an important zone to watch out for, S2 on the multi-day। और अगर थोड़े और नीचे जाएंगे आप तो आपका आ रहा है as a multi-day level which is your S3, so this will be your first target, and 1735 का जो लेवल है it is coming close to S4, तो ये होगा आपका सेकेंड टारगेट। तो ये जो लेवल जो है 1810 टू 1815, और उसके बाद डायरेक्ट 1725 टू 1735, सो ये दो जोन्स बन रहे हैं इन एम्फोसिस। एंड कंसिडरिंग द वे द ओवरऑल मोमेंटम इज स्प्रेड, यहाँ पर एक बिकवाली दबाव आ सकती है एंड इट कैन टेक इट राइट डाउन। नाउ इमेजिन दैट देयर इज़ अ रैली, ओके, अगर नीचे नहीं जाती है
तो आपके पास तो डिमांड जोन्स आ गए हैं आपके पास. नाउ सपोज देर इज द प्राइस आर नॉट गोइंग डाउन एंड यू वांट टू सी इफ वी कैन सेल इट ऑन रैली. व्हाट आर द रैली लेवल्स? लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट दैट. सो रैली लेवल्स के लिए हम देखेंगे, पहला हमारा जोन है, अगर इतने नीचे आने के बाद एक रैली आ जाए तो रैली लेवल्स वुड बी समवेयर इन द रीजन ऑफ 1865. व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज व्हेन यू सी हियर, ओके, व्हेन यू टेक अ लुक एट दिस जोन्स, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 1865 का जो लेवल है, विच इज़ योर basically this is your 1865 is your R1 on the intraday. Now R1 on the intraday is closely tying up with your S1 on the multi-day. तो जब भी कोई फॉल आता है beyond S1 and any rally into S1 is a good point to short. So now if there is a good rally into S1 और यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, so this would be a very good shorting opportunity. So for those who are looking to short emphasis, right? सो ये है एम्फेसिस, और यहाँ से एक रैली आ जाए तो यू नो दैट व्हाट आर द लेवल्स टू फाइंड आउट फॉर. सो ये लेवल्स जो आपको ढूंढने हैं वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे इन नियो ट्रेडर, और इसी प्रकार मैं एनालाइज करता हूँ और आपके सामने ये लेवल्स पेश करता हूँ. ऑलराइट, सो विद दैट आई कम टू एन एंड ऑफ टुडेज एनालिसिस. और आपके पास ये स्टॉक रिकमेंडेशन है एम्फेसिस, और आपको आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा. अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, और इस वीडियो को अपने सोशल सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि हाउ टू डू अ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड हाउ टू फाइंड आउट द suitable levels so that you can participate in intraday as well as multi-day. Thank you for watching. This is Raja Venkatram signing off. Have a good day.